हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। एक बहुपद से शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है और अगर शून्यक दिया हुआ रहे तो फिर रिवर्स बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुपद के जो सारे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं और उसका जो आपका ABCD जो होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कोफिशिएंट होते हैं, तो उनका संबंध जो है शून्यक के साथ कैसे सत्यापित करते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे पॉलिनोमियल का आपका 2.1 चैप्टर, जिसे आप सिंपली आई बटन पे टिक करके देख सकते हैं। जीतनी हो अगर जिंदगी का रेस, चाहिए अगर पढ़ाई में प्रोग्रेस, तो सब्सक्राइब कीजिए ना ऑफिशियल द की टू सक्सेस। अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू जी। वीडियो को शुरू करते हैं अभी के अभी। ध्यान दीजिए, बहुपद के बारे में कल हम लोग काफ़ी डिटेल से सीखे थे पिछले वीडियोस में, है ना, जिसमें हम लोग सीखे थे कि द्विघात बहुपद जो है आपका, उसमें सबसे बड़ा पावर देखिए आपका 2 होता है ना। अगर आपको कहीं पे द्विघात बहुपद मिले, द्विघात बहुपद, अब ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम कवर कर चुके हैं। आपको पता है कि द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म, द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ये जो है आपका द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसमें हमारा देखिए a, अगर a कंडीशन था यहां से कि आपका a इज नॉट इक्वल टू 0, कि अगर a 0 हो गया तो साथ में x² को भी 0 कर देगा, तो फिर आपका bx प्लस c बचेगा, तो ये आपका रैखिक बहुपद बन जाएगा, सबसे बड़ा पावर 1 हो जाएगा, है ना। तो a कभी 0 नहीं होगा। और दूसरा था आपका कि a और b और ये c, ये तीनों जो होते हैं ये आपका कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि आपका रियल नंबर होते हैं। a, b और c तीनों क्या थे? रियल नंबर थे। इन सारी चीज़ों को हम लोग सीख चुके थे पिछले क्लास में। ध्यान दीजिए, तो द्विघात बहुपद जो है हमारा, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? इसमें सबसे बड़ा जो पावर है आपका वो 2 है। तो अब सबसे बड़ा पावर जब 2 हो गया तो शून्यक की संख्या भी तो पावर पर ही निर्भर करता है। तो द्विघात बहुपद में जो है आपका शून्यक जो होगा, जीरोज, ZEROES, जीरोज की संख्या, यानी कि शून्यक की संख्या जो है वो भी आपका कितना होगा? 2। वेरी सिंपल। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि आपका ax² bx प्लस c के रूप का कोई भी बहुपद जो है रहेगा, तो उसमें कितने शून्यक पाए जाएंगे? 2 शून्यक। तो अगर हम लोग पहला शून्यक को अल्फा मान लेते हैं, पहला शून्यक को अगर अल्फा मान लेते हैं और दूसरा शून्यक को अगर बीटा मान लेते हैं, पहला को अल्फा दूसरा को बीटा मान लेते हैं, है ना, तो गणितज्ञों ने देखिए किया क्या था, बार बार जो है आपका बहुपद दिया हुआ था और उसका शून्यक निकाल करके आपका अल्फा बीटा और इसमें जो आपका ax² bx प्लस c, इसके बीच में संबंध जांच किया था, है ना। तो जब गणितज्ञों ने अल्फा, पहला शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा दोनों को जोड़ दिया था, तो आखिर क्या हुआ था, उसका रिजल्ट क्या हुआ था, है ना। तो जब द्विघात बहुपद में हम लोग अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग निकालेंगे, जब पहला बहुपद शून्यक और दूसरा शून्यक दोनों को जोड़ देंगे, तो गणितज्ञों ने इस चीज को जब बार बार जोड़ करके देखा तो हमेशा जो डिजिट जो आ रहा था वो आपका -b/a के इक्विवेलेंट आ रहा था। तो आपको पता है कि गणित में जो चीज़ें बार बार होती है उसको फॉर्मूला का रूप दे दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है बार बार उनको खोज में मिला कि ये चीज़ें बार बार हो रही थी। किसी भी बहुपद से जब वो अल्फा बीटा निकाल रहे थे, दोनों को जोड़ रहे थे, तो वो हमेशा जो है आपका -b/a के इक्विवेलेंट था। यहाँ से फॉर्मूला क्या हो गया आपका कि अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो -b/a आएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अगर अल्फा और बीटा को गुना कर देंगे तो क्या होगा, है ना। तो अल्फा और आपका बीटा जब दोनों को गुना कर दिया गया था, है ना, गणितज्ञों ने जब गुना किया था तो आपका वो c/a के फॉर्म में आया था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, तो ये -b/a क्या है? देखिए, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था आपका ax² bx प्लस c, तो ये माइनस जो आपका b है ये यही वाला है, यानी कि x का गुणांक है। ये b जो है वो x का क्या है? गुणांक है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं x का गुणांक, वेरी सिंपल। और a जो है हमारा यहाँ पे a,
ये जो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, वेरी सिंपल है ना। अब ध्यान दीजिए, यहां से जो अल्फा और बीटा दोनों को जब गुना किया गया था, अल्फा और बीटा दोनों को जब गुना किया गया था, तो आपका हमेशा क्या रिजल्ट आता है, c बटा a, है ना। तो ये c क्या है, ये देखिए आपका अचर पद है ना, c का कोफिशिएंट अचर है आपका, तो अचर पद c आपका अचर पद है ना, और बटा a जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका गुणांक था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, वेरी सिंपल। ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद जब रहेगा उसका सबसे बड़ा पावर 2, तो शून्यक भी 2। अगर पहला शून्यक को हम लोग अल्फा मान लेंगे, दूसरे शून्यक को बीटा मान लेंगे, और अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दिया जाएगा, शून्यकों का योग निकाला जाएगा, तो हमेशा क्या आता है, माइनस बी बटा ए, है ना, जो कि b जो इसका गुणांक था और a जो एक्स स्क्वायर का गुणांक था। वेरी सिंपल। अगर आपका अल्फा बीटा दोनों को गुना कर देंगे तो आपका c बटा a, यानी कि c जो है अचर पद था और ये आपका a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक था। अगर मान लीजिए कि अल्फा आपका इस चैप्टर में देखिए हम लोग को करना क्या है, सीखना क्या है। सबसे पहले देखिए आपको क्या है कि बहुपद दिया हुआ रहेगा तो आपको शून्यक निकालना है ना। शून्यक जो है आप गुणनखंड विधि से, या तो आपका 1 से लेकर के 9 तक लगातार प्लस में डिजिट रखिए, तो आपका फिर माइनस में डिजिट रखिए, तो अनुमान विधि से या तो आपका गुणनखंड विधि से या अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। आसान आपका रहेगा गुणनखंड विधि से आपका, है ना। तो जब बहुपद दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग शून्यक निकाल लेंगे, और जब शून्यक दिया हुआ रहेगा तो उससे रिवर्स पुनः जो बहुपद भी ज्ञात किया जाता है। तो ये देखिए, ये सारा चीज कब होगा, जब आपका शून्यांक दोनों दिया हुआ रहेगा, तब ये सारा चीज हम लोग कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका शून्यक दिया हुआ है और हम लोग को बहुपद ज्ञात करना हो, यानी अल्फा और बीटा दोनों शून्यक दिया हुआ हो, और अगर आपको बहुपद ज्ञात करना है, अगर आपको बहुपद ज्ञात करना है तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा है ना। अगर हमारा बहुपद a एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया हुआ रहेगा तो यहाँ से सबसे बड़ा पावर 2 है, तो 2 शून्यक निकलेगा, एक अल्फा होगा और बीटा, दोनों जब जोड़ेंगे तो आपका माइनस बी बटा ए आएगा, और दोनों गुना करेंगे तो आपका सी बटा ए आएगा, जिसको कि हम लोग इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शून्यक ही दिया हुआ रहे, तो शून्यक अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग रिवर्स जो है बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंपली इस पे आप जो सारा वैल्यू रख करके, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ और आपका दोनों गुणनफल यहाँ रख करके सिंपली आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में आपका हिसाब जो बनाना है 2.2 में यही बनाना है कि आपका बहुपद दिया हुआ रहेगा तो शून्यक निकालना है, और शून्यकों का संबंध जो है उसका योग और गुणनफल का संबंध यहाँ से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से सत्यापित करके दिखाना है। और अगर आपका शून्यक दिया हुआ रहेगा तो हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे, और बहुपद दिया हुआ रहेगा तो शून्यक ज्ञात करेंगे, जस्ट रिवर्स वाला काम, है ना। तो ये था द्विघातीय बहुपद का कंसेप्ट। अगर आपका त्रिघातीय बहुपद रहे तो उसमें क्या क्या होगा उसको भी हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। उसके बाद जो हम लोग क्या है कि एनसीईआरटी बुक का 1 by 1 क्वेश्चन टोटल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग बना लेंगे, है ना। तो वीडियो को पुश करके आप जो इस चीज़ों को उतार लीजिए और सारी चीज़ें याद कर लीजिए, है ना। इसको देखिए, अब अगर आपको याद नहीं होता है वीडियो को आप रिपीट करके देखें, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद ये कंसेप्ट जो है काफ़ी यूज होगा हमारा चैप्टर को आगे बनाने में, है ना। तो वीडियो को पुश करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपका त्रिघात बहुपद रहे तो क्या होगा, त्रिघात बहुपद यानी कि सबसे बड़ा पावर 3 होगा, और आपका उसी के आधार पर त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। तो त्रिघातीय बहुपद जब रहेगा हमारा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जरा सोचिए। तो कल हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। ध्यान दीजिए, अगर इसमें आपका a और b और c और d जो कि कोफिशिएंट है, गुणांक होता है, इसमें से अगर आपका a 0 हो जाए तो ये पूरे एक्स क्यू को भी 0 कर देगा। 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 होगा आपका, वेरी सिंपल। तो यहाँ से पूरे 0 कर देगा, इसलिए कंडीशन आपका क्या है कि a जो है किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए।
है ना। लेकिन आपका ए और बी और सी और डी ये चारों जो है वो आपका रियल नंबर होते हैं, गुणांक हैं, कोफिशिएंट है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देख लिया। इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, त्रिघात बहुपद की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा पावर जो है 3 है। तो शून्यकों की संख्या क्या होगा, ये भी तो हमारा 3 ही होगा, शून्यकों की संख्या, क्योंकि हमारा शून्य की संख्या जो है वो पावर पर ही निर्भर करता है। अब ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग मान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद यानी आपका ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसके जो है 3 जो शून्यक होंगे उसमें से पहला आपका अल्फा, दूसरा आपका बीटा, तीसरा गामा हो, है ना। यहां से मान लेते हैं कि पहला शून्यक जो है आपका हो गया अल्फा, दूसरा हो गया आपका बीटा और तीसरा हो गया आपका गामा। ये 3 शून्यक जो है। तो आपको पता है कि गणितज्ञों ने जो है आपका बहुपद से शून्यक निकाल करके जब तीनों को जोड़ा था तो क्या निष्कर्ष आया था, इन तीनों शून्यकों को जब हम लोग जोड़ेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, तो देखिए आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इस चीज को देखिए हमें जोड़ कर, जब गणितज्ञों ने बार बार जोड़ा था तो आपका हमेशा जो है माइनस बी बटा ए आता है। क्या आता है हमेशा, माइनस बी बटा ए। लेकिन अगर इसका अल्टरनेट गुना करेंगे, देखिए अल्फा इंटू बीटा, पहले इसको गुना कर देंगे, फिर आपका बीटा इंटू अल्फा, इसको गुना कर देंगे, फिर आपका गामा और फिर यहाँ से अल्फा, तीनों गुना करेंगे, अल्टरनेट गुना करेंगे, तब जो है आपका इसका वैल्यू हमेशा क्या आ रहा था, सी बटा ए। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस, है ना, बीटा इंटू गामा, तो यहाँ से हो गया आपका बीटा इंटू गामा प्लस, है ना, गामा और अल्फा, गामा इंटू अल्फा। तीनों को जब आपका इससे गुना करके, अल्टरनेट गुना करके जब जोड़ेंगे परस्पर, तो आपका वैल्यू इसका आता है सी बटा ए। गणितज्ञ जो इसको बार बार करके देख चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाते समय जो इस चीज को बारीकी से समझेंगे, सारा संबंध स्थापित हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर तीनों को सीधा गुना कर देंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू आपका गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीनों का जब गुणनफल निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका डी बटा ए। और ये सारा आपका ए बी सी डी जो है किससे रिलेट करेगा, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी कि आपका बी बटा ए, यानी देखिए बी यहाँ पे हो गया और आपका ए यहाँ पे, है ना। यहाँ से सी बटा ए है तो सी आपका देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में है और ए आपका यहाँ पे, आपका अल्फा बीटा गामा, तीनों का गुणनफल जब निकालेंगे तो माइनस डी बटे ए, देखिए डी आपका यहाँ है और आपका ए यहाँ। तो इस तरह से अगर आपका बहुपद, त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ रहे तो उसका पहले हम लोग शून्यक निकाल लेंगे और शून्यक निकाल के उसको इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि जब तीनों का योगफल निकालेंगे, दिया हुआ गुणनफल निकालेंगे तो, और अल्टरनेट जोड़ के गुणनफल निकालेंगे तो इस तरह से, है ना, इसको रिलेट कर सकते हैं। इस चैप्टर में देखिए करना क्या, सिर्फ यही तो करना है, अगर आपका बहुपद दिया हुआ रहे तो आप पहले शून्यक निकाल लीजिए। द्विघात बहुपद रहेगा तो 2 शून्यक निकलेंगे, अल्फा बीटा। त्रिघात बहुपद रहेगा तो 3 शून्यक निकलेगा, अल्फा बीटा और गामा। उसके जो है संबंध को हम लोग स्थापित कर देंगे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से, है ना, फार्मूला के आधार पे। तीनों फार्मूला क्लियर हो गया आपका। लेकिन अगर आपका अल्फा बीटा गामा तीनों शून्यक ही दिया हुआ रहे तो हम लोग रिवर्स, यानी बहुपद दिया हुआ था, शून्यक निकाले, संबंध स्थापित किए। लेकिन अगर शून्यक दिया हुआ रहेगा तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स जो है बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं फार्मूला को, है ना। ये फार्मूला आपका यहाँ पे लिख देते हैं। तो बहुपद जो है हम लोग सिंपली प्राप्त कर सकते हैं, बहुपद, इसके लिए हो जाएगा आपका पहले एक्स क्यू माइनस, है ना, और फिर इस टर्म को लेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू इसमें जो है एक्स स्क्वायर ऐड होगा प्लस, फिर देखिए आपका ये वाला टर्म आएगा एक्स, मतलब अल्फा बीटा प्लस आपका क्या हो गया, बीटा गामा प्लस जो है आपका अल्फा और आपका गामा, ये पूरा ब्रैकेट में होगा आपका यहाँ से, और इसमें एक्स होगा प्लस, और अंत में जो है आपका गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस तरह से। तो इस फॉर्मूला से जो है आप सिंपली त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं जब आपका क्या, तीनों शून्यक दिया हुआ रहेगा। वेरी सिंपल। और जब हमको बहुपद दिया हुआ रहेगा, शून्यक निकाल लेंगे, तो इन तीनों फॉर्मूला से जो है हम लोग उसके एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर और एक्स का जो है संबंध सिंपली स्थापित कर पाएंगे उनके गुणांकों के साथ में।
तो बस आपका एक्सरसाइज 2.2 जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर आपका है ना, 2.2 का कंसेप्ट आपका यही है, द्विघातीय बहुपद रहेगा तो आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए और उसका गुणनफल आपका सी बटा ए है ना। और यहाँ से क्या होगा, आपका 3 शून्यक रहेगा तो आपका तीनों शून्य का संबंध इस तरह से स्थापित करेंगे। और अगर आपका बहुपद निकालना रहे तो इस फॉर्मूला पे इसको रख करके सिंपली सारा वैल्यू पुट करके सिंपली हम लोग बहुपद निकाल पाएंगे। वीडियो को रोक करके आप सिंपली जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सारे कंसेप्ट को उतार सकते हैं अपने कॉपी में। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं है तो वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देखें, आपका चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और इन्हीं सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा आपका 2.2 का एक्सरसाइज बनाने में। अब देखिए आपका 2.2 का सारे कंसेप्ट को हम लोग क्लियर समझ चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2.2 का जो एनसीईआरटी का बुक है उसका क्वेश्चन 1 बाय 1 बनाएंगे हम लोग, है ना। ठीक है।